अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में खुश रहने के तरीक़ा पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आइए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो अभी टाइम है सुबह का, सुबह के 7 बजे हैं और मौसम देख ले कितना प्यारा हो गया है। बादल आए और बारिश शुरू हो गई है। रात को भी मौसम बहुत प्यारा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा प्यारा सा मौसम था रात के टाइम भी। और अभी जो है यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, बादल आए हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा व्यू लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, बारिश हो रही है और बड़ा प्यारा मौसम हो गया है, ठंडा हो गया है मौसम, जो है काफ़ी चेंज भी हो गया है पहले से। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है खुश रहने पर, तो मेरी तो खुशी की वजह एक ये भी है बारिश। मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ख़्याल से तो ऑलमोस्ट सबको ही बारिश पसंद होती है। बारिश होने से इंसान का मूड जो है ऐसे बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है, बड़ी फ्रेशनेस सी फीलिंग आ रही होती है। और ख़ास करके जब गर्मियों में बारिश होती है, अभी वैसे गर्मियों का ही सीज़न चल रहा है, लेकिन ये कि जब बारिश वगैरह हो तो मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मौसम तो अभी चेंज हो रहा है। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतने प्यारे अच्छे मौसम बनाए हैं। और अल्लाह पाक की नेमतों को अगर गिने तो वो तो हम गिन ही नहीं सकते। इतनी बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर चीज़ में फ़ायदा रखा है और इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं कि हम तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर एक दिन भी लाइट ना हो, और लाइट ना होने की वजह से ज़ाहिर है कि पानी भी अक्सर हमारा ख़त्म हो जाता है टैंकी में से, तो कुछ देर पानी के बग़ैर जीना पड़े ना तो बहुत मुश्किल लगता है। इतनी वो ज़िंदगी में मुश्किल फ़ील होती है कि हर चीज़ से इंसान जो है तंग आ जाता है और ऐसे बिल्कुल बैठ जाता है कि अब जी पानी हो तो हम काम करें, सारे काम भी रुक जाते हैं किस्म के। तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अल्लाह ताला की नेमतों की कदर होती है कि देखिए पानी बिल्कुल हम मामूली सी चीज़ इसको समझते हैं, लेकिन अगर कुछ देर के लिए हमारी ज़िंदगी में पानी ना हो तो इसके बग़ैर जीना जो है हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो जो अल्लाह पाक हमें इतनी नेमतें दे रहे हैं, हम पे इतनी करम नवाज़ी की है, हमारे ऐबों को ढांपते हैं और हमें अपनी हर नेमत से नवाजते हैं, तो उस अल्लाह के लिए हमें भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा पर खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी अच्छा वक्त आ गया, कभी बुरा आ गया, कभी पैसा होता है इंसान के पास, कभी नहीं होता, लेकिन ये है कि ये अल्लाह ताला की सब आजमाइशें होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि अल्लाह पाक आज़माता भी उसी इंसान को है जो अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, जिसको अल्लाह ताला अपने करीब लाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उसी पे आजमाइशें डालते हैं या कोई पसंदीदा चीज़ की दिल में ख्वाहिश रख देते हैं ताकि उसकी जो उस चीज़ की जो तड़प है वो इंसान को अल्लाह ताला के करीब लेके आती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी उससे दूर कर देते हैं इंसान से ताकि उस चीज़ की दूरी की जो तड़प है वो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। और बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं लेट कबूल होती हैं तो अक्सर लोग जो हैं वो घबरा भी जाते हैं कि जी हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। तो उस वक्त भी इंसान को सब्र रखना चाहिए। मेरी तो जब कोई दुआ कबूल नहीं होती, मैं तो तब 2 बातें सोचती हूँ। एक तो ये कि शायद इसमें कोई बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के साथ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं और अल्लाह पाक जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। बाज़ औक़ात हम ऐसी दुआ मांगते हैं जो कि हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, हम उस वक्त नहीं समझ रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है और इसीलिए वो चीज़ अल्लाह ताला हमें नहीं देता, हमारी वो दुआ कबूल नहीं करता। या फिर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला को हमारा मांगना बहुत पसंद आ जाता है, तो इसीलिए भी हमारी दुआएं लेट कबूल होती हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये बंदा मुझसे मांगे। अल्लाह पाक तो बहुत खुश होते हैं जब इंसान अल्लाह पाक से मांगता है।
तो उस वक्त बस मैं ये दो बातें सोचती हूँ, या तो इस बात में कोई बेहतरी है जो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, या इस दुआ की कबूलियत का लेट होना जो है वो बेहतरी है। क्योंकि हर काम का एक टाइम मुकर्रर है, हर चीज़ हमें उस वक्त पे मिलती है जब हमारे लिए बेहतर हो। और दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ कि शायद अल्लाह को मेरा मांगना पसंद आ गया है, तो इसीलिए अल्लाह पाक मुझे जल्दी अता नहीं कर रहे। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मैं उनसे मांगती रहूँ। और एक अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है कि जिससे जितना मांगे उतना ही अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। अल्लाह ताला तो पुकारते हैं कि ए बंदो मांगो मुझसे, क्या मांगना है। तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आके अपने इंसानों को पुकारते हैं कि मुझसे मांगो, क्या मांगना है। और अगर इसके बरक्स देखें तो इंसान से अगर हम एक दफ़ा कोई चीज़ मांगेंगे या 2 दफ़ा वो दे देगा, लेकिन तीसरी दफ़ा ज़ाहिर है कि उसको भी बुरा फ़ील होगा। इसलिए हमें अल्लाह ताला से हमेशा मांगना चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा पे भी राज़ी रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाश्ता हमने कर लिया था और इसके बाद मैंने बर्तन धोए और इसके बाद फिर मैं किचन की सफाई करूँगी और बाकी घर की सफाई वगैरह करूँगी। साथ साथ मैं अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर भी बात कर लेंगे। और आज रात के खाने में मैंने बनाने हैं करेले, तो मैं आपके साथ करेले की भी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे घर का काम शाम मैंने सारा कर लिया था और अभी हम कर रहे हैं शादी की तैयारी। मेरे भांजे की शादी है तो उसके लिए बस तैयारियाँ हमने स्टार्ट की हुई हैं। ये एक मेहंदी का ड्रेस था तो इसके बाजू पे मुझे काम थोड़ा कम लग रहा था, थोड़े सिंपल लग रहे थे, तो मैंने कहा कि चले मैं थोड़ा सा इस पर और काम करती हूँ और इनको थोड़ा सा जो है और फैंसी बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके आगे पैच लगाई हैं और साथ ही लेस की सेटिंग करके, और ये एक लाइन जो है मैं मोती सितारे के साथ लगा रही हूँ। तो इससे ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें खूबसूरती आ गई है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये जब कंप्लीट होगा ड्रेस तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और ये काम जो है मेरे हस्बैंड करते हैं, ये डिज़ाइनिंग का बुटीक का काम करते हैं वो। और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जिनको पता है, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी दफ़ा डिमांड भी की है कि आप अपने ड्रेसेस हमें दिखाएं किसी ब्लॉग में। तो अभी शादी है, वैसे भी ड्रेस वगैरह निकालने तो हैं, तो इंशाल्लाह मैं ड्रेस पे भी व्लॉग बनाऊंगी और जितने भी हमारे ड्रेसेस हैं वो मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। सारे जो मेरे हस्बैंड ने हमें बना कर दिए हुए हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का जो व्लॉग था, वीडियोस थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा कि इस तरह आप लोगों का टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा, तो आप लोगों का टाइम भी बच जाए, और इसलिए मैंने काफ़ी जो है वीडियोस अंदर से स्किप भी की हैं और कुछ थोड़ी स्पीड पे लगा के तो ये व्लॉग मैंने तैयार किया है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह खुशी से गुजार सकते हैं। ज़िंदगी में खुशी को हासिल करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें खुश रहने के तरीके बताता है। इस व्लॉग में हम सादगी और शुक्रगुजारी के ज़रिए खुश रहने के इस्लामी तरीक़ों पर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि सादगी को अपनाने और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रगुजारी करने से कैसे ज़िंदगी खुशहाल और मुतमईन हो सकती है। खुशी एक ऐसी फ़ीलिंग है जो हर इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रखती है। खुश रहने का मतलब सिर्फ़ सारी मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी सुकून है और मुतमईन होने की हालत है। कुरान और सुन्नत में खुशी की अहमियत पर कई आयात और अहदीस मौजूद हैं। सादगी का मतलब है ज़िंदगी में गैर मुनासिब चीज़ों से दूर रहना और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश करना। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता दूं कि दिन तो हमारा गुजर गया था शादी की तैयारियां करने में, और अभी रात का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी सारी कर ली थी, सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। करेले मैंने काट के उनको पहले मैंने 1.5 से 2 घंटे नमक लगा के रखा था। उसके बाद उनको अच्छी तरह से धो के और अच्छी तरह से मैंने उनको निचोड़ लिया है। तो करेले बनाने की जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि ये देखिए, मैंने पहले कढ़ाई को रखा है चूल्हे पे हल्की आंच पे और इसमें डायरेक्ट ही मैंने करेले डाल दिए हैं। इन करेलों को मैं पहले थोड़ी देर ऐसे ही जो है पकाऊंगी ताकि इनमें जो नमी है या पानी की कोई ज़रा सी भी कसर रह गई है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। वैसे तो मैंने इनको अपनी तरफ से अच्छे से निचोड़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी मैं कढ़ाई में पहले घी नहीं डालती, पहले सादा जो है कढ़ाई के अंदर डाल के
तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे पका लूँगी। इनका जो नमी है, पानी है, वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो इससे आपके करेले जो हैं कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और जो लोग करेले नहीं खाते, ख़ास तौर पे बच्चे, तो वो भी आपसे फरमाइश कर के पकवाएंगे। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि फरमाइश करते हैं कि मम्मा जी आज करेले बनाएं। तो मैं इसी तरीके से करेले बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं, कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। तो यहाँ पे जो है करेले मैं इनका पानी ड्राई कर रही हूँ। तो साथ हम अपना टॉपिक भी जारी रखते हैं। इस्लाम में सादगी को बहुत अहमियत दी गई है और ये हमें दुनियावी चिकनी चुपड़ी चीज़ों की दौड़ से निकाल कर एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ मुतवज्जा करता है और ज़िंदगी सादगी और सुकून से गुजारने के लिए आपको बहुत सी ज़रूरियात के बोझ से आज़ाद करता है, जिससे अंदरूनी सुकून हासिल होता है। जब इंसान अपनी ज़रूरियात को अपनी आमदनी के मुताबिक मुकर्रर कर लेता है तो उसे खुश रहने का हकीकी एहसास होता है। उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती हैं जो वाकई ही ज़रूरी हैं। सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग ज़्यादातर खुश रहते हैं, जो उनके रिश्तों में भी मोहब्बत और खुशी को बढ़ाता है। सादगी अपनाने से गैर ज़रूरी ख़र्चों से इंसान बचता है, जिससे माली हालात बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में सादगी की तालीम दी है। अल्लाह फरमाते हैं, और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को अपनाने की मिसालें कायम की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दुनियावी चमक दमक से दूरी और सादा ज़िंदगी गुजारी जाने की कई मिसालें मौजूद हैं। शुक्रगुजारी का मतलब है अल्लाह की नेमतों का एहसास करना और इन पर शुक्र अदा करना। ये एक अजीम इबादत है जिससे इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती हैं। शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जो इंसान को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करता है और उसे अल्लाह की नेमतों की कदर करने का सबक देता है। शुक्रगुजारी से इंसान की ज़िंदगी में खुशी का एहसास बढ़ता है। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो दिल में सुकून और खुशी आती है। शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह ताला मज़ीद नेमतें अता फ़रमाता है और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। शुक्रगुजारी से रिश्ते मज़बूत होते हैं क्योंकि इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों की मेहनत और मोहब्बत की कदर करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतें बढ़ा दूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, वो खुशी और सुकून पाएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, साथ साथ मैं करेलों की ट्रिक भी शेयर कर रही हूँ। आपने देखा कि मैंने करेलों को 4 से 5 मिनट वैसे ही कढ़ाई में पकाया था। उनका पानी वगैरह जो है नमी अच्छी से खुश्क हो गई थी, हल्की आंच पे मैंने पकाया था और उसके बाद मैंने घी डाल के तो करेलों को फ्राई कर लिया। आप अगर ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल डालें, मेरे पास तो घी अवेलेबल था, मैंने घी डाल के करेलों को फ्राई करके निकाल लिया। और इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मैंने गरम किया और देसी लहसुन मैंने छील के बारीक काट के रखा था, वो मैंने ऐड कर दिया। तो देसी लहसुन को भी मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। हल्का सा लाइट ब्राउन जब हो जाएगा तो इसमें फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के और स्पाइसेस वगैरह डाल के तो आगे आप देख लीजिएगा कि मैं बाकी किस तरह से बना रही हूँ। तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अपनी ज़रूरियात को कम रखें और गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहें, अल्लाह से दुआएं करते रहें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। रोज़ाना कुछ वक्त ज़िक्र करने में गुजारें, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारें और उनकी मोहब्बत की कदर करें, उन लोगों की मदद करें जिन्हें ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से खुशी मिलती है और ये भी शुक्रगुजारी का तरीका है। हर हाल में शुक्रगुजार रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। ये एक अहम इस्लामी तालीम है। सादगी, शुक्रगुजारी की वजह से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। इंसान की ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है जब वो ज़रूरत को अपनी आमदनी के मुताबिक पूरा करता है और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करता है। शुक्रगुजारी और सादगी अपनाने से इंसान के अखलाक में बेहतरी आती है जो उसके रिश्तों को मज़बूत बनाती है। तो इन सारी बातों से हमने ये सीखा कि खुश रहने के इस्लामी तरीके सादगी और शुक्रगुजारी के ज़रिए मुमकिन है। सादगी अपनाने और शुक्रगुजारी करने से इंसान की ज़िंदगी खुशहाल, मुतमईन और खुशियों से भरी हो सकती है।
अल्लाह ताला हमें अपने दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए खुश रह सकें। तो जी ये तो कुछ तरीके थे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी में खुश रहने के, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किए। और अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने लिया था दड़ा मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी और नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने लिए थे सारे स्पाइसेस और वो मैंने ऐड कर दिए। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत लिया था मैंने, और हल्का सा उसको मैंने दरदरा कर लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो थोड़ी देर मसाले को भूनने के बाद अभी मैंने जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा मैंने कोई मसाला भी इसमें ऐड नहीं किया। जो सूखा धनिया है उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है और करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उसका, तो वो मैं लाजमी डालती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका था और एक बिल्कुल इजी ट्रिक थी हमारी, जिससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में फिर बताइएगा कि आप लोगों के करेले कैसे बने थे। और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया बारीक काट के रखा हुआ था, वो डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने करेलों को दम लगा के रखा है बिल्कुल हल्की आंच पे। तो इसके बाद हमारे मज़ेदार से करेले बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में हमने रोटी भी बना ली है। तो यहाँ पे खाना हमारा बन गया है और इसी के साथ हम आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे लिए आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग्स कैसा लगा और नेक्स्ट मैं व्लॉग जो है वो किस तरह के बनाऊं। अगर कोई कमी पेशी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं और अगला व्लॉग मेरा किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।